हेलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 3 तारीख और आज का ट्रेड रिकैप बनाते हैं। सबसे पहले तो आज मैंने ट्रेड ली जी जे में, जी यू में और ई एस में और इंडेक्सेस में और एन क्यू में मैंने नहीं ली। तो आज की ट्रेड का पहले ओवरव्यू देता हूँ कि बढ़िया गई या नहीं गई। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग मेरी ट्रेड आज एवरेज गई, एक्चुअली एवरेज बिलो गई। जिस हिसाब से मैं सोचा था उस हिसाब से नहीं गई। सबसे पहले आते हैं हम अपने जीजे के बायस पे। तो ओवरऑल ट्रेंड हम देखें तो हमारा ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड देखें तो हमारा चल रहा है प्रॉपर बेरिश। ठीक है, मार्केट पर अब कोई गधा भी देख के बता देगा यार बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, सिंपली इंडिकेटर करते हैं ऑफ। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड है बेरिश। बेरिश ट्रेंड के बाद अब जाते आवरली पे। सब आवरली पे क्या दिख रहा है? आवरली पे मुझे कुछ सिचुएशंस दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे है हमारे इक्वल हाइज और इक्वल एक्चुअली सिंगल लो। ठीक है, और फिर मार्केट थी उस टाइम पे, ये जो दिख रहा है आपको ये हमारा ये भी आवरली हाई है। तो मार्केट देखा जाए तो करंटली जिस टाइम पे मैंने ट्रेड करा लंदन सेशन में थी इस मिड कंडीशन में। ठीक है, इस मिड सिचुएशन में थी मार्केट। तो सबसे पहले हम आए 5 मिनट पे। सही देख रहे हो भाई, ओवर ट्रेड करा है आज, ओवर ट्रेड करा है, रूल फक ब्रेक करा है मैंने दोबारा से। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे थे हमारे एशियन हाइज, लंदन हाइज, उसके बाद फिर यहाँ पे आवरली हाइज और एशियन लोज। तो मार्केट थी यहाँ पे, मार्केट ने छूटते ही जब यहाँ ये वाला ब्रेक हुआ ना, मुझे लग रहा था डाउट, क्योंकि यार ओवरऑल देखा जाए तो भाई यार कोई लिक्विडिटी तो है नहीं, डाउन ट्रेंड था। तो ये लो एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट ट्रेड ज़्यादा लेने के लिए प्रेफर करा था मैं जी यू में, मतलब सॉरी जी जे में। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन में डायरेक्ट मूव मिल सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं लिया, क्योंकि मेरे को लगा यार स्टार्टिंग है तो क्या ही लूँ। मे भी क्या पता यहाँ पे अप साइड पे आए तब ऐसे लो लिक्विडिटी लें। लेकिन मार्केट ने करा क्या एक्चुअली, मार्केट आई डायरेक्ट फॉल करा, एशियन सेशन का लो ले लिया मार्केट ने। और यहाँ पे मैं फक्ड अप हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि बैंकर में 1 मिनट की एंट्री अपनी, मतलब कुल मिला के मैं अपनी 1 मिनट की एंट्री प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता। यहाँ पे मैं फक्ड अप हुआ, मैंने 1 मिनट की एंट्री ली, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 1 मिनट के बुलिश ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ट्रेड लिया, इतनी गई TP1 TP2 मिस करे और फक्ड अप कर दिया। और ये इस वजह से भी होता है क्योंकि इस टाइम पे न्यूज़ का टाइम था और न्यूज़ ने डिक साइज़ की बेरिश कैंडल बनानी चालू कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बैंकर ना ही हमारा कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ना ही प्रॉपरली 1 मिनट, ना ही प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, ना ही प्रॉपर एक लो और एक हायर लो बुलिश फॉर्मेशन थी, प्लस में ना ही बुलिश प्रेशर था यार। कुल मिला के ना थर्ड कॉन्फ्लुएंस, कुल मिला के कुछ नहीं था। बस 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे माइंड को फोर्स करा के बैंकर ट्रेड ले, और ट्रेड ली मैंने, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर आई मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ, न्यूज़ की ड्यू टू फॉल करा, इस आवरली लो को मिस करा, और फिर मार्केट ने दिया प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। मैंने इस, मेरे को पता था यार कि बैंकर एक ट्रेड हो चुकी है तो अब और ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, अपने उसी रिस्क के साथ 0.25 के लॉट के साथ इस ट्रेड में मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, इस बेरिश फिर वैल्यू गैप के इट जस्ट इन्वैलिडेट होने के बाद, क्योंकि यार मेरे बाय स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि ओवरऑल देखा तो डाउन ट्रेंड था, ऊपर से एशियन हमारा एशियन आवरली लो जो कि कॉज कर सकता है मार्केट को रिवर्स रिट्रेसमेंट का ट्रेड, और कुल मिला के मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट जा सकती है, और वो प्रॉपर्ली मैं कॉन्फिडेंट था, इससे मैंने ट्रेड लिया। पहले मैं 0.25 लॉट के साथ गया, और जिस ब्राइट फंडेड अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ, एक्चुअली ब्राइट फंडेड में ही मार्टिंगन रूल नहीं है, तो मैं सोचा क्यों ना डबल, मतलब कुल मिला के अपनी एक लिटिल हैवी पोजीशन के साथ और जाया जाए। तो मैंने 0.5 लॉट के साथ यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे देखो क्या फकडअप सिचुएशन हुई मेरे पास, मेरे साथ, ड्यू टू मैं फियर में था, प्लस में ये वाली जो ट्रेड थी मेरी फकडअप चली गई। इस वजह से मैं फियर में था कि ये और ट्रेड मेरी फकडअप ना चली जाए। यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे दिख रहा है कि टीपी हिट करा, लेकिन एक्चुअली मेरे ब्रोकर में हिट नहीं करा था। ये मैंने 1:1 निकालने की सोची थी। यहाँ पे मैंने अपना एसएल इसका ब्रेक पे कर लिया, और इसका यही पे एसएल हिट हो गया मेरा। एक्चुअली हिट हुआ क्यों, क्योंकि हम आए 15 मिनट पे, 15 मिनट पे देखा है तो हमारा इधर बन रहा था प्रॉपर्ली एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा। और देखो यार मतलब क्या शानदार भयंकर, मतलब ये देखो यहाँ पे भयंकर मेरा एसएल गया है, ब्रेक इवन का भी और वो वाला भी। और देखो क्या 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 मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। अगर मान लो भयंकर मैं कुल मिला के सही था, बायस मेरे स्ट्रॉन्ग थे, और मैंने इसके ऊपर डबल बैट क्यों करा भयंकर, मतलब ट्रेड दोबारा ओवर ट्रेड ओवर लॉट साइजिंग बोलूँगा, न्यू रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हो सकता है मार्टिंगल रूल के अंडर, क्योंकि नहीं है तो भयंकर ट्राई करूँगा, भयंकर जल्दी ज़्यादा तो क्वालिटी सेटअप में ट्राई करूँगा हैवी जाने की बैक टू बैक। ठीक है,
तो बस गलती क्या हुई, मैं इम्पेशेंट था, प्लस में भाई जो भयंकर, जब तक 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो पे रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट ना मिल जाए आफ्टर द स्विफ्ट ऑफ द लिक्विडिटी, जिस तरह की भी ट्रेड ले रहे हो ट्रेड मत लो भयंकर 1 मिनट के बेसिस पे, सूट नहीं करता मत लो, सिंपल। ये मैंने टीपी कैसे डिसाइड करा, ये लो, ये हाई टू ये लो, मैंने ये हाई टू ये लो, अरे ये हाई टू ये लो मैंने इक्विलिब्रियम लगाया और ये मेरे कुछ टीपीज निकले, ठीक है। तो देखो यार बस क्या ही बोलूँ इस ट्रेड के बारे में, बायस ओवरऑल परफेक्ट थे, बस फक्ड अप मैं ही हुआ, ठीक है। हड़बड़ी मचाई, हड़बड़ी सबसे बेवकूफ़ी थी मेरी, क्योंकि बैंक अगर मैं लेता ना तो देखो ये था, ये ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप पता क्या हो सकता था मेरा, मे बी इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के इन्वेल्डेशन में होता, लेकिन देखो क्या, ये देखो क्या शानदार अप साइड में वो हुआ है, बेरिश ऑर्डर फ्लो का क्या डिसरिस्पेक्ट हुआ है प्रॉपर तरीके से, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया 15 मिनट के हिसाब से, और क्या रैली है, ये होती मेरी ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप। लेकिन नहीं, रिवर्स रिट्रेसमेंट ट्रेड ये हो सकती थी मेरी, मैंने लेकिन फक्ड अप ट्रेड लिया, ओवर ट्रेड करा, ओवर लॉट साइजिंग नहीं करी, मेरे रूल के अंडर ही आया, लेकिन फिर ओवर ट्रेड करा, प्लस में इम्पेशेंट, प्लस में खुद पे डाउट करा। तो ये ट्रेड थी आज की मेरी GJ में। फिर आते हैं GU की, क्योंकि आज अपना न्यूज़ भी थी, आज कौन सी न्यूज़ थी, मे बी आती जॉर्ज जॉब थी, जो कि मार्केट को जिसने हैवीली इफेक्ट करा, ठीक है। GU में ट्रेड आते हैं, हाँ सही देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 ट्रेड लिए, क्योंकि नई ट्रेड स्ट्रेटजी है ना भाई, मतलब नई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें हैवी रिस्क के साथ, जो कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, ठीक है। नई अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, लेकिन अबे यार कभी हम जीतते हैं तो यार कभी क्वालिटी सेटअप से भी थोड़ी ना जीतते, फक्ड अप ट्रेड से भी जीतते हैं, तो उन फक्ड अप ट्रेड्स को सुधारना है, कब ट्रेड लेना है कब ट्रेड नहीं लेना है वो हमको डिसाइड करना है ना प्रॉपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो यार हमारा कोई सीरियसली भाई, मैं बार बार देख के बोल देता हूँ, ये देख के कोई बता देगा कि अप ट्रेंड है, कोई गधाई बता देगा अप ट्रेंड है, लेकिन अब सवाल आता है कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड लूँ, क्योंकि हमारे क्या हाइज़ और लोज़, ये रहे हाइज़ और ये रहे लोज़ 4 आवर जो मेजर होता है, तो ये कुल मिला के मार्केट यहाँ पे मिड कंडीशन में थी, ठीक है। फिर आता है हमारे आवरली पे देखा जाए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आवरली लोज बनाए और यहाँ पे आवरली हाईज, जो कि मे बी एशियन हाई और एशियन लोज भी हो सकते हैं, देखते अभी होंगे ही। वैसे देखो लंदन लो और ये लंदन हाई, और यहीं पे एशियन हाई और एशियन लो होंगे, ठीक है। तो ये थे, उसके बाद फिर मार्केट क्या था उस टाइम पे, मार्केट पता है मैं करंटली ये सो रहा था बैंकर, देखो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है प्रॉपर और रिट्रेसमेंट डाउन साइड है, ठीक है, तो मार्केट को टूवर्ड रिट्रेसमेंट डाउन साइड के तोड़ने के लिए 2 कंडीशन कर सकती है, या तो मतलब मैं 2-3 तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ, या तो इस ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट हो जाए डाउन साइड की तरफ, इस लिक्विडिटी की तरफ जिसको क्लेम करने के बाद मार्केट अप साइड पे जाए, या फिर ये जो करंट बेरिश ऑर्डर फ्लो है इसको डिसरिस्पेक्ट करके मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो पे कंटिन्यू करे, ठीक है। बस ये 2 ही तरीके थे ट्रेड लेने के। लेकिन फिर आता है मैंने किस बेसिस पे करा, पहली बात तो यार मैं ना स्टार्टिंग में देख लिया, मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड लेनी बेवकूफ़ी होती है, तो मैंने प्रॉपर्ली न्यूज़ तक का वेट करा। हमारी ओवरऑल रिट्रेसमेंट डाउन साइड थी ना, या तो कंटिन्यूशन में इस लिक्विडिटी पे ट्रेड आता, या तो लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद आता, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लेट आता, लिक्विडिटी शिफ्ट होती तब मार्केट अप साइड पे जाती, जो कि बहुत लेट होता, तो मैं ट्राई करता कंटिन्यूशन में ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट ने एक्चुअली किया क्या, मार्केट एक्चुअली खुली, ठीक है, मार्केट खुली, मैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अब तो डाउन साइड पे मार्कआउट कर रखे थे, मार्केट खुली डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी ले ली, जैसे ही इसका रिस्पेक्ट हुआ ना फिर मैं सोचा भयंकर बेरिश, लेकिन मैं बोला नहीं यार फक्ड अप, पहली आज फक्ड अप ट्रेड गई है, जल्दबाजी नहीं करते। तो फिर मार्केट भाई अच्छा मैंने नहीं लिया, मैंने देख लिया हड़बड़ी, मैं ऑप्टिमल ट्रेड टाइम जिसको मैं टाइम कहता हूँ यार वो ऑप्टिमल ट्रेड टाइम है ही नहीं एक्चुअली। ये मार्केट ओवरऑल भयंकर AM सेशन तक मूव दे दे तो मेरे को AM सेशन तक बैठना है और स्टार्टिंग में ट्राई करना है मूव ना लेना, ठीक है। इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, फिर तुरंत डिसरिस्पेक्ट कर दिया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ली, और फिर यहाँ कहीं पे मैं सो रहा था यार, अगर इसका यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक लोअर हाई था, तो मार्केट अगर इसको डिसरिस्पेक्ट करती तो यहाँ तक का ट्रेड प्यार से बन जाता, लेकिन फिर भी वो मैं नहीं लिया यार, क्योंकि मैं ES वगैरह भी देख रहा था, फिर मैंने थोड़ा इग्नोर करा इसके GU के ट्रेड को। फिर मैंने यहाँ पे देखा रिस्पेक्ट आया, ठीक है क्लेम होगी, फिर ड्यू टू न्यूज़ भी इतनी हैवी वॉल्टिलिटी आ गई, फिर अब मुझे लगा यार कि अब मे बी अब डाउन साइड की तरफ रिस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने करा क्या, प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट के बाद ये हमें ये बताती है बैंकर 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो, 15 मिनट पे देखा नहीं था मैं, लेकिन समझ पा रहा था कि 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फिर डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट और कॉज मार्केट टू मूव अप,
तो ये हमारा ये वाला सिनेरियो बन रहा था। कुल मिला के अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये हमारा ऑप्टिमल ट्रेड हो सकता था यहाँ से लेके लंदन हाई तक, ठीक है। वो बात अलग है, इधर न्यूज़ ड्यू टू न्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाते हैं हम, लेकिन ये हमारा हो सकता था आफ्टर ये क्या है 6:35 के बाद के आसपास, क्योंकि बेरिश ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर्ली डिसरिस्पेक्ट मैंने क्या बोला, मैं 2 तरीके से ट्रेड ले सकता था, या तो इसके कंटिन्यूएशन में डाउन साइड पे आवरली लो पे, या फिर मैं लेता एक्चुअली हायर साइड पे लेता करंटली ऑर्डर फ्लो के डिसरिस्पेक्ट पे, ठीक है। तो मैंने वही लिया जब तक मैं प्रॉपर 110% कन्फर्म नहीं हुआ कि बैंकर मार्केट अप साइड जाएगी। प्लस में न्यूज़ आने के बाद जो मैंने प्यारी सी ये जो डिक साइज की ब्लू कैंडल्स देखी है, ये देखने के बाद मैंने, और एक्चुअली बोलूँगा ये मेरी थोड़ी बेवकूफ़ी भी थी कि बैंकर मैंने ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे मैं तभी करेक्ट होता हूँ जब मैं बैंकर प्रॉपर पेशेंट के साथ चलूँ, प्रॉपर मतलब प्रॉपर कॉन्फ्लुएंसेस के साथ चलूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो ना यार, मार्केट ने प्रॉपर बुलिश प्रेशर भी आया है, एक हाई और एक हायर लो भी बना है बुलिश कंफर्मेशन के लिए, प्लस में क्लोज अबव द रीसेंट लोअर हाई। तो यार कुल मिला के अपसाइड की तरफ कौन नहीं लेना पसंद करेगा यार, कि सबको ही लगेगा कि करंटली बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट है। तो ये मैं एज ए कंटिन्यूएशन ट्रेड जरूर बोलूँगा, मेरी कंटिन्यूएशन ट्रेड थी, ठीक है, टूवर्ड अपना लंदन हाई। इसमें अपनी ये गलती बोलूँगा, इसमें मैं एक लॉट के साथ था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मान लो अगर ऐसे चली जाती तो ये मार्केट है, वो मार्केट रिगार्डलेस कहीं भी मूव कर सकती है। वो तो मेरी थोड़ी एज है इस वजह से, तारीफ़ नहीं करा भाई, लेकिन और इस वाली छोटी सी ट्रेड दिख रही है ना फकडअप, इसमें मैं अपनी 2 लॉट के साथ था, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी लॉट माने जाते हैं भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो हैवी है यार, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा जितना भी ऑलमोस्ट सारे इतने दिनों का लॉस था, वो मेरी लिटरली इस मार्टिंगल रूल की जो मैंने नई स्ट्रेटजी बनाई है उसकी वजह से और इस ट्रेड की वजह से मेरा ऑलमोस्ट सारा रिकवर हो चुका है। $200 के लॉस में चला था मैं ओवरऑल जितना भी, लेकिन इतने हैवी रिस्क के साथ भाई मैं तो बेवकूफ़ी बोलूँगा। तो मैं पूरी ट्राई करूँगा कि अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, बेच ट्राई नहीं भाई, पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। तो मेरा एज ए कंटिन्यूएशन में ट्रेड था ये, और लंदन, और मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि यहाँ तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, लेकिन भाई अच्छा मैंने पेशेंट रहा, ज़्यादा ग्रिड और ज़्यादा फियर नहीं करा, और एक्चुअली देखो ना उसका क्या डंप ट्रेड दिया है। आज मेरा अकाउंट या तो आर या पार था, लो या फिर पास था, वो तो शायरी हो गई, लेकिन लिटरली बेवकूफ़ी थी आज की ट्रेड। बेशक से प्रॉफिट हुआ, लेकिन भाई प्लान के अकॉर्डिंग चल भाई, प्लान के अकॉर्डिंग, फक यार प्लान के अकॉर्डिंग चल, फक यार, ठीक है। फिर अब आती है ES और S&P की ट्रेड पे, हाँ दोनों एक ही होते हैं एक्चुअली। तो फिर अब आता है ES और नैस्डैक के ट्रेड पे, कुल मिला के इंडेक्सेस के ट्रेड पे, जो मैंने नहीं ली एक्चुअली। प्राइस एक्शन देखो बैंकर कचरा है इस, तो मैं ओवरऑल देखा है तो मेरे बायस थे बुलिश, ठीक है, ओवरऑल देखा है तो मेरे बायस थे बुलिश। मार्केट ने जस्ट एक बुलिश ये डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट करके हाई और एक हायर लो का फॉर्मेशन दोबारा चालू कर दिया था, ठीक है। तो फिर अब मैं यहाँ पे आ गया, लिमिटेड जो हाईज़ और लोज थे, ये 4 आवर का हाई, ये 4 आवर का लो, ये कुछ प्री मार्केट का लो था मेरे हिसाब से, और यहाँ कहीं हमारे एशियन और लंदन के हाईज़ और एशियन और लंदन के हाईज़ पड़ रहे थे। तो मैंने क्या सोचा एक्चुअली कि यार अगर इतना मार्केट छूटते ही कुछ टाइप की सिचुएशन हो सकती है। ये मेरे एशियन हाईज़ क्यों नहीं दिख रहे? 1 मिनट। पता नहीं यार एशियन हाईज़ क्यों दिख रहे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा बैंकर मेरे एशियन हाईज़ यही कहीं थे, ठीक है। तो फिर मैं सुना था या तो इनके उस टाइम ना नैस्डैक ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ का ही था और ES यहाँ का ही था, दोनों में सेम सिचुएशन थी, लेकिन जो नैस्डैक है ना उसने ज़्यादा जल्दी क्लेम करे इनको। तो मैं सुना था मे बी क्या पता बिग टाइम फ्रेम के SMT एक हाई और एक हायर हाई और ES में, और एक्चुअली यही सिचुएशन बन रही थी। ये क्या हो गया, और ES में एक हाई और एक लोअर हाई के तरह डाउन साइड की तरह ट्रेड जा, लेकिन मैं ओवरऑल बायस में बुलिश ही थे। जब मैंने बैंकर ये देखा कि इसने इसको इनवैलिडेट करके ओवरऑल अपसाइड ही जाना पसंद करा, इसको इनवैलिडेट करके अपने रीसेंट हायर हाई को, जो कि यार ऑब्वियसली बात है मार्केट अगर क्लेम करेगी तो रिट्रेसमेंट एक्चुअली डाउन साइड तो देगी, इन ओवरऑल अपसाइड में ही बायस थे मेरे, और मैं SMT की भी देख रहा था। मेरे एक्चुअली ना देखा है तो ऑलमोस्ट बेरी शीट जाने का ट्राई कर रहा था मैं, लेकिन इतना फकड़ा प्राइस एक्शन, प्लस में मेरी GU की ट्रेड भी चल रही थी, तो यहाँ से मैं ट्राई करता SMT बने कोई सम सॉर्ट ऑफ, लेकिन नहीं बने। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी बैंकर ES ने भी एक चीज़ क्लेम कर ली है,
और नैस्डैक जो था उसने ऑलरेडी क्लेम कर रखे थे। नैस्डैक उस टाइम कहीं यहाँ डोल रहा था, ठीक है, यहाँ पे कहीं था, और अपना ES जो था उसने जस्ट अभी क्लेम करे थे। तो मैंने एक और चीज़ सोची कि क्या पता इस हाई और इस हायर हाई और इस हाई और लोअर हाई में भी SMT बनता और डाउन साइड की तरफ फॉल आता, लेकिन मार्केट ने वो करा नहीं। मार्केट ने जस्ट इनवैलिडेट दिया। अच्छा हुआ बैंकर में रुका और बेरिश प्रेशर का मैंने इंतज़ार करा, और वो जो कि नहीं आया तो मेरे SMT इनवैलिडेट हो गई। फिर मैंने देखा इंटरेस्टिंग चीज़, अगर इसको जाना होता तो बैंकर विकड दे के या फिर कैसे भी करके ये डाउन साइड की तरफ कोई तो चीज़ मतलब फॉलो करता। डाउन साइड की साइड में डाउन साइड की तरफ कोई सा तो कॉन्फिडेंस देता। ना इसने अपना क्या बोलते हैं इसका रिस्पेक्ट दिया, ना एशियन हाइज, लंदन हाइज, ना वर्ल्ड हाइज का रिस्पेक्ट दिया, ना करंटली ऑर्डर फ्लो में मुझे कोई वो आया बदलाव। SMT दिखे उसको जस्ट मार्केट ने इनवैलिडेट करा। फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, यहाँ पे एक हाई थे, यहाँ पे एक लो थे और एक लोअर, यहाँ पे एक लोअर लो था, और यहाँ पे देखा जाए एक एक लो और एक हायर लो था। तो देखा है तो भयंकर मार्केट थी यहाँ पे लैगिंग था हमारा नैस्डैक में मैंने जस्ट एक इमेजिनरी ट्रेड प्लेस आउट कर दी। उस टाइम मार्केट एक्चुअली यहाँ पे थी, जब मैंने चीज़ नोटिस करी मार्केट यहाँ पे थी, और फिर मैंने जस्ट इमेजिनरी और ये फिब के हिसाब से मैंने TP डिसाइड कर, तो देखा है तो वो ठीक था कि मैं सोच तो सही रहा था, लेकिन जो ओवरऑल मेरी थिंकिंग थी कि भयंकर जो ये हाई एशियन हाई, लंदन हाई और वर्ल्ड हाई जो सिंक में है सारे इकट्ठे हैं, इनके बेसिस पे मैं भी एक रिट्रेस मिल जाता तो उसके बेसिस पे ट्रेड कर लेता। वो थोड़ी बहुत मैं बोल सकता गलत थी, और फिर मैं बोल रहा ठीक ही थी यार, क्योंकि करंटली तो यार यही सोचा जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट, खुद ढालना पड़ता है खुद को, ठीक है। तो फिर मैंने बस यही ढाला कि ओवरऑल बायस तो मेरे अपसाइड में थी, लेकिन इतने सारे हाइस की वजह से मुझे लगा इनको क्लेम तो होना ही है, तो मे भी क्या पता डाउन साइड की तरफ लिटिल रिट्रेस दे दें। क्योंकि यार एक चीज़ देखो, कॉमन सेंस एक चीज़ दिखाता हूँ, लिक्विडिटी देखो कितनी सारी लो रेजिस्टेंस की यहाँ पे, मे भी इन मार्केट इनको क्लेम करने आ जाए, मार्केट है कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिर देखा बैंकर ऑर्डर फ्लो, ये देखो ये न्यूज़ कहीं यहाँ कहीं थी, मे भी तब मेरे को लगा कि डाउन साइड की तरफ, लेकिन कोई ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट ही नहीं था बेरिश का, और बुलिश का डिसरिस्पेक्ट ही नहीं था। फिर देखा तो बैंकर बेरिश बुलिश मेरा एक्चुअली बाद में हो जाए, मैंने सोचा यार अब मैं नहीं करा ट्रेड, तब मेरे बायस मैंने जस्ट देख रहा था मार्केट को, तब देखा बुलिश हुए। तो देखा जाए तो यार ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से चलो, अगर ट्राई करो एक्सटेंड जो अप होता है ना, मतलब जो रिट्रेसमेंट ना पकड़ो, ओवरऑल जो रैली देती है मार्केट वो पकड़ो, ट्राई करो, ठीक है। तो और उसके बाद फिर बस यही था, फिर आज बस ओवर ट्रेड करा बैंकर, ओवर लॉट साइजिंग करी, जो कि बहुत एक्चुअली बुरा था। तो ठीक है बैंकर, बस आज का ट्रेड रिकैप यही ख़त्म होता है। प्लीज़।